अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा फ़ैन मेरे हाथ में है, कुरेशे का बना हुआ। और इसके नीचे मैंने ये चेन वाला टसल लगाया है, जबकि पिछली वाली वीडियो में मैंने धागे का टसल लगाया था। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, अगर आपको कुरेशे के स्टिचेस बनाने आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले आप वो सीखें, ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए कि कैसे बनाएंगे। अच्छा, बीच से देखिए, ये मेरा ना ढीला है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास 3 प्लाई ऊन नहीं था, 3 प्लाई का ऊन नहीं था। मैंने 4 प्लाई एक्रिलिक ऊन यूज़ किया है और 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ किया है। तो इसको सही फिटेड बनाने के लिए आपको 3 प्लाई ऊन चाहिए होगा। 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के हुक पर आप स्विच करेंगे और बाकी सब कुछ पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है। इसके ऊपर मैंने शीशे लगा दिए हैं, साइडों पे राइनस्टोन्स लगा दिए हैं, बीच में एक नग लगा दिया है। और अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ को एडजस्ट करिए। वैसे छोटा साइज़ ही यूज़ कीजिएगा हुक का, 3 मिलीमीटर या 2.5। और ऊन जो है 3 प्लाई का यूज़ करेंगे तो आपका ये काम फिटेड बनेगा, उस पर फिटेड आएगा। वरना ये इसी तरह से ढीला होगा जिस तरह, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मुझे इसी में बनाकर दिखाना पड़ा। इसके अलावा आप हाथ टाइट रखती हैं, लूज़ रखती हैं, वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से कीजिएगा। तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए चल के बनाते हैं हम ये फ़ैन। तो मैंने 3.5 मिलीमीटर कुरेशी का हुक यूज़ किया है। ऑफ कोर्स आप छोटा हुक यूज़ करेंगे तो 3 मिलीमीटर का आप हुक लेंगे या 2.5, और 3 प्लाई का आप ऊन लेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ पर मैंने मैजिक रिंग बनाई है। मैजिक रिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको लॉक करने के लिए ना सबसे पहले एक चेन बना लेती हूँ। ठीक है। और यहाँ पर चेन बन करके ये हमने देखिए लॉक कर दिया है। और अब हम इसके अंदर सेंटर में काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं सिंगल कुरेशिया बनाऊंगी 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिंगल कुरेशिया बनाने के बाद हम इसका सेंटर बंद कर देंगे। और मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइटली बंद कर दिया अभी से, ऐसे फ़ौरन नहीं करेंगे वरना ये देखिए पहला टाँका आपको उठाने में मसला होगा। इसको आप इस तरह से बंद करें कि पहला टाँका ईज़िली उठ जाए। फिर आपने पहले टाँके में हुक को लेकर गए और ये देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको तेज़ी से बंद कर दिया तो ये पहले टाँके में मसला हो रहा है। और पहले टाँके में आपने स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक हो गया। अब हम राउंड 2 शुरू कर रहे हैं। राउंड 2 में हम हर एक टाँके में 2 डबल कुरेशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे। आपकी जो 3 चेन्स हैं वो आपकी पहली डबल कुरेशिया काउंट होंगी, 1 2 और 3। और अब इस सेम जगह पर हम एक और डबल कुरेशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 आपके बन गए। तो 8 आपने सिंगल कुरेशिया बनाए थे। अब हर एक में जब आप 2 डबल कुरेशिया बनाएंगी तो आपके पास टोटल 16 डबल कुरेशिया होंगे। तो हर एक टाँके में 2 डबल कुरेशिया बनाना है और टोटल आपके पास 16 डबल कुरेशिया होंगे। इस तरह से हर एक टाँके में 2 टाँके बनाने हैं और टोटल जो है वो 16 डबल कुरेशिया हमारे हो जाएंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर हम आगे देखते हैं कि हम आगे क्या कर रहे हैं। तो 16 मेरे यहाँ पर कम्प्लीटली बन गए हैं। याद रखिए स्टिचेस को काउंट कर लीजिएगा प्रॉपरली। और अब हमारी जो थर्ड चेन है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है, लेकिन यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अच्छा, अब आपके ऊपर है आपको सेम कलर पे बनाना है या अलग कलर पे बनाना है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे स्पेसेस आते हैं जहाँ पे आपको ऊन काटना ही पड़ता है। तो आपकी जो चेन 3 है यहाँ पर, उस चेन 3 में हमने हुक को डाला और जो भी आपका दूसरा कलर है बस उसका आपने खाली इसमें इस तरह से सिरा फंसाया और ये आपने दोनों लूप से निकाल दिया। तो ये हो गया आपका स्लिप स्टिच। इसको ऐसे काम को उल्टा रखेंगे और पीछे जो है वो मैं 2 गिठाने लगा देती हूँ, तो ये काफ़ी सिक्योर हो जाता है काम। वैसे तो लोग नहीं लगाते, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बाद में खुल जाने से बेहतर है इतनी मेहनत का कि आप गिठान लगा लें। और पिछला वाला ऊन मैंने काट दिया है और अब मैं दूसरे कलर के साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ अपना काम। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। ठीक है।
और हमने एक सिंगल क्रोशिया उसी जगह पे हम करेंगे जहाँ पे हमने अभी स्लिप स्टिच लगाकर एक चेन बनाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चेन्स, 1 2 3 4 और 5 चेन्स बनाने के बाद आपने आपका जो नेक्स्ट वाला टाँका है उसको छोड़ देना है। तो जो आपका नेक्स्ट टाँका है डबल क्रोशिया उसको छोड़ के उसके बाद वाले में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वाला टाँका है, इसको छोड़ें और उसके बाद वाले में हमने स्लिप स्टिच कर देना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। फिर से 5 चेन्स बनाएंगे, 2 3 4 5 और उसके बाद वाला हमने टाँका छोड़ दिया और उसके बाद वाले टाँके में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। सॉरी सिंगल क्रोशिया, मैं बार बार स्लिप स्टिच पर ही आ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। 3 4 5 फिर से नेक्स्ट वाले टाँके को छोड़ेंगे और उसके बाद वाले में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। टोटल आपके पास 8 स्पेसेस बनेंगी सिंगल क्रोशिया की, सॉरी चेन 5 की। चेन 5 एंड में मैंने किया है और ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था उसमें हम फाइनली स्लिप स्टिच कर देंगे। बहुत ही याद करी थी मैं स्लिप स्टिच को। तो 16 टाँके थे, एक एक बीच में छोड़ा तो आपके पास आ गई 8 स्पेसेस चेन की। ठीक हो गया। अब आपकी जो ये जो चेन स्पेस की स्पेस है इसमें आपने हुक को डाला, आपने पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच किया, अब हमने इस चेन स्पेस में स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे हम यहाँ पर और अब जो है यहाँ पर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 इसी चेन 5 स्पेस में। फिर हम करेंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3 और फिर हम नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे कि हर चेन 5 में 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगी और बीच में बनेंगी 3 चेन्स। तो ये राउंड इसी तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। एंड में भी जॉइन करने से पहले ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम 3 चेन्स, 1 2 और 3 और जो हमारा पहला हमने जो स्लिप स्टिच किया था उसमें हम यहाँ पर कर देंगे स्लिप स्टिच और अब हम यहाँ पे काम को काट देंगे हमारे, क्योंकि अब हमें चेन के बीच से काम को अटैच करना है तो इसको हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा। अब आपका जो भी नया कलर है, मैं यहाँ पे आतिशी पिंक कलर ले रही हूँ और ये जो देखिए हमने जो 3 चेन्स बनाई हैं, कहीं भी जो भी जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है, मैं तो यहाँ जहाँ पे शुरुआत है उससे एक पहले लेती हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। आपको कहीं से भी शुरू करना हो एक ही बात है, आपने बस वहाँ से नया कलर को अपने अटैच कर लेना है और एक चेन बना देंगे आप इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे, तो 1 2 और ये 3, सही है। 3 चेन्स हमने यहाँ बना ली हैं। ये देखिए मैंने छोटे वाले सिरे से बनाई है, तोबा। वापस से ऊन को अटैच करेंगे। इसको आप पीछे की तरफ से करें, आगे की तरफ से अटैच करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, अटैच हो गया इस तरह से ऊन। और अब हमने 3 चेन्स बनाई, 1 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, सही है। तो ये दोनों को हम काउंट करेंगे डबल क्रोशिया 2 टुगेदर स्टिच, यानी डबल क्रोशिया को जब हम डिक्रीज करके एक टाँके में तब्दील करते हैं तो ये हम 2 नहीं एक ही काउंट करेंगे। अब हम बनाएंगे 3 चेन्स बनाने के बाद अब हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच। वो क्या होता है कि आपने ऊन को 2 दफ़ा स्टिक पे लपेटना है, फिर आप अपनी हुक को सेंटर चेन से लेकर गए, ऊन लिया, फिर ऊन रैप किया, पहले 2 से निकाला और फिर 2 से। इन दोनों लूप्स को आप हुक में छोड़ दें, ठीक है। फिर वापस से आपने 2 दफ़ा ऊन को लपेटा हुक पर, फिर वापस से आप चेन के अंदर से गए, पहले 2 से निकाला,
फिर 2 से। अब 3 आपके पास हैं लूप्स और इन तीनों से निकाल लिया। ये आपका हो गया ट्रिपल क्रोशेट टुगेदर स्टिच, यानी कि 2 टाकों को जब हम एक कर देते हैं लेकिन ट्रिपल क्रोशे को। फिर आपने 3 चेन्स बनाई और फिर आपने डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच करना है। डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच इसी तरह का है। एक दफ़ा लपेटा ऊन, चेन में गए, ऊन लाए और 2 लूप से निकाला, 2 लूप्स को रहने दिया, ठीक है। फिर लपेटा ऊन पे, फिर आप गए चेन के बीच से, ऊन लिया और पहले 2 से निकाल दिया। अब 3 लूप्स हैं और अब तीनों से निकाल लिया। तो डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच ऐसे होता है और ट्रिपल क्रोशेट टुगेदर स्टिच में हम 2 दफ़ा लपेटते हैं ऊन को, ठीक हो गया। तो भाई इसी तरीके से अब हमने डायरेक्ट सेकंड हमारी जो चेन 3 स्पेस है, जो चेन 3 की जगह हमने बनाई थी, डायरेक्ट हमने वहाँ जंप करना है और डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच बनाना है, सेम जिस तरह से हमने लास्ट बनाया। तो ऊन लपेटा अपने स्टिक पर और आप अपने इसकी चेन के बीच से गए और डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच आपने करना है। तो फिर से एक बार समझा देती हूँ, अभी मैं स्लो मोशन भी इसका बताऊँगी। तो यह आपने ऊन निकाला, पहले 2 से, 2 को रहने दिया, फिर लपेटा, फिर वापस ऊन लाए, फिर 2 से निकाला, 3 आपके पास लूप्स हैं और तीनों से निकाल लिया, ठीक है। और अब 3 चेन्स, 2, 3 और ट्रिपल क्रोशेट टुगेदर करेंगे। 2 दफ़ा स्टिक पे ऊन लपेटा, बीच से गए इसके, ऊन लाए, पहले 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला और आखिरी 2 को रहने दिया। फिर स्टिक पे 2 दफ़ा ऊन लपेटा, चेन में से गए, ऊन लाए, फिर 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा निकाल दिया और अब 3 आपके पास लूप्स रह गए, तो इन तीनों से निकाल दिया। फिर 3 चेन्स बनाएंगे और डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच बनाएंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले वाले को बनाया। एक दफ़ा ऊन लिया, चेन के अंदर से गए, ऊन लाए, पहले 2 टाँकों से निकाला, 2 को रहने दिया, फिर आपने लपेट दिया ऊन, फिर वापस से गए, ऊन लाए और फिर पहली 2 से निकाल दिया और 3 रहने दिया और तीनों से अब निकाल दिया आपने। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू होगा पूरा राउंड और आगे आप स्लो मोशन में भी देखेंगे कि कैसे होगा विदाउट साउंड के। तो चलिए जाके वो देखिए ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और एंड में हमने स्लिप स्टिच देना है। तो जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, क्योंकि हमने 3 चेन में नहीं देना है, पहले डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच देना है, क्योंकि चेन 3 और डबल क्रोशिया मैंने आपको बताया वो एक ही टाँका काउंट होगा। अब यहाँ पे मैं पेस्टल ब्लू कलर अटैच कर रही हूँ। सिंपली मैंने पहले जिस तरह अटैच किया था उसी तरीके से मैंने ऊन लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे पीछे मैंने गिठान लगाई और पिंक वाले को मैं यहाँ पे काट रही हूँ। अब हम इससे काम शुरू करेंगे। तो स्लिप स्टिच के बाद हम एक चेन बनाएंगे और साथ ही हम सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमारी चेन स्पेस है इसमें हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया सॉरी, और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
आपने क्या करना है, ये जो आपका ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच है, इसमें अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये देखिए, ये लूप आपको क्लियर दिखेगा। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ आपने बना दिया और अब जो है हम पीकॉट स्टिच बनाएंगे। तो 3 चेन्स बनाएंगे और आपका जो ये टॉप वाला, ये देखें 2 लूप्स हैं, इसमें से आपने स्लिप स्टिच करना है। तो चोंच टाइप का बन जाता है जो कि पीकॉट स्टिच कहलाता है, इस तरह से। तो ये देखें, पहले हमने जो किया अब वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि ये चेन्स वाली जगह पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर जो ये हमारा डबल क्रोशिया टुगेदर स्टिच है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखें, ये हमारा एक पेटल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से सारे पेटल्स को आपने कंप्लीट करना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। स्लो मोशन में भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा राउंड नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। और स्टार्टिंग के लिए देखिए, आपका जो स्टार्टिंग सिंगल क्रोशिया है उसी में हमने स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से। ठीक हो गया। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आपने ऊन को काट देना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से राउंड सेट हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए पीछे ऊन को लगाएंगे। जो हमारा जो आतिशी गुलाबी रंग है, जो राउंड है हमारा, उधर हमने अटैचमेंट करनी है, इसलिए इस राउंड में हमें ऊन को काटना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये मेरा पीले ऊन का सिरा मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने एकदम से ही निकाल दिया सारा। जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर मैं नॉट बना रही हूँ। नॉट बनाने के बाद यहाँ पर जो आपका प्रीवियस आपने जो काम, जहाँ पे आपको चेन नज़र आ रही होगी, जो स्टार्टिंग काम है आपका, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे हमने ब्लू का स्लिप स्टिच दिया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये, तो इस वाले राउंड का जो ये हमारा देखिए आप यहाँ पर है, तो इससे जो पिछला वाला बार है ये, इसको आप उल्टाएंगे और पीछे आप, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे पहले वाला यानी कि आपका राउंड का आखिरी वाला जो स्टिच है, ये इसमें आपने काम करना है। तो ये आपकी निशानी जहाँ से काम शुरू करेंगे उससे पहले वाला। तो पीछे आप देखें इसके बार्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो इन दोनों बार्स में से आपने हुक को लेके जाना है
और आपका जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं या सेम कलर कर रहे हैं यूज़, उसको आपने इसके अंदर से वापस लेकर यहाँ पर हमने इसको लॉक कर देना है टाँके को, इस तरह से। ठीक हो गया। इस तरह से लूप बनाना है और इसी सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सही है। फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा जो काम है इस तरह से आपने रखा और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे 3 चेन्स नज़र आ रही हैं, उससे पहले वाला जो आपका टुगेदर स्टिच है उसको आपने बैक किया, पीछे 2 लूप्स आपने लिए। आपको ये दो लूप्स नज़र नहीं आ रहे तो इसके ऊपर के कोई भी 2 लूप्स, एक नहीं वरना बहुत काम खींचेगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है। और इस तरह से आपने पास कर देना है ऊन को। और फिर ये आपने पास कर दिया और अब आपने बना दी यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन्स बनाएंगे और अब जो है हमारा जो पहला वाला, उसके बैक साइड पे हमने इसको अटैच करना है। तो ये हमारा पहला वाला है, ये पहला वाला हमारा है। इसके बैक साइड पे आपने सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये 2 लूप्स आप यहाँ पे देखें, आपको जो भी इजीली अवेलेबल हो बैक साइड पे, वो 2 लूप्स आपने यहाँ पे लेने हैं। याद रहे, एक लूप नहीं लीजिएगा, काम खिंच जाएगा, पीछे से बहुत बड़ा स्पेस आ जाएगी। तो सुकून से ये वाला काम करें, क्योंकि देखिए यहाँ 3 चेन्स बनी थी ना, तो इस वजह से पहले वाले में आपको 2 लूप्स का थोड़ा सा मसला होगा, बाकी फिर आप इजीली पिक कर लेंगी। तो 2 लूप्स आपने ले लिए और इसमें आपने बना देना है एक सिंगल क्रोशिया। ये काम आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जब इसको बनाएंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम बनाएंगे 3 चेन्स यहाँ पर। तो पहले जो है काम कीजिएगा कि हमेशा ये पीछे जितनी भी नॉटें वो सी लीजिएगा। तो अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 2 और 3 चेन्स बनाएंगे। और अब यहाँ पे सेकंड वाला 3 टुगेदर स्टिच है, इसकी आपने 2 लूप्स लेनी है। तो कोई भी 2 लूप्स आप ये देखेंगे उठा लें आप ऊपर की तरफ से, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर से आप 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, तीसरी बन नहीं रही ना मुझसे, मतलब फाइनली। और फिर जो लास्ट वाला इस पेटल का ये स्टिच बचा है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बैक साइड पे करना है। ये देखें 2 लूप्स कितनी आसानी से अवेलेबल हैं, क्योंकि 3 चेन्स थे स्टार्टिंग में, इसलिए अवेलेबल नहीं थे वो। तो ये इस तरह से बना लिया। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे। देखिए जब हम पेटल टू पेटल कनेक्ट करेंगे ना, तो बीच में 5 चेन्स आएंगी, और जो हमारे पेटल के बीच में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 3 चेन्स आएगी, 3 4 और ये 5। ठीक है, क्योंकि पेटल टू पेटल के बीच में 5 चेन्स आएंगी, और जब हम बीच बीच में वो जो पत्तियों को ज्वाइन कर रहे हैं ना आपस में, तो 3 चेन्स आएंगी। तो फिर यहाँ पर पहले वाले के बैक साइड पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन्स बनाएंगे और इन पेटल्स को ज्वाइन करेंगे, 2 3। फिर नेक्स्ट वाले में गए, टॉप पर यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, ऊपर से कोई भी 2 लूप्स आप ले लें और इसको आप अच्छे से सिंगल क्रोशिया कर दें। फिर वापस 3 चेन्स, 1 2 और 3, और ये आपका ये वाला आखिरी पेटल इस वाले का, ये आपने सिंगल क्रोशिया कर दिया। और फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे, क्योंकि हम दूसरे पेटल पे शिफ्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, और यही हमने पूरे राउंड में करते चले जाना है। पेटल टू पेटल जब बीच से कनेक्ट होगा तो 5 चेन्स होंगी, और ये जो पिंक पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 3 चेन्स। और ये मेरा राउंड 7 कंप्लीट हो गया है। सारी पीछे वाली जितने भी धागे थे मैंने सी लिए हैं, और अब पीछे ही आप देखेंगे कि लास्ट टाँका मैंने कर लिया है, और उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे, और हम हमारे पहले वाले जो पहला हमने यहाँ पे बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो इसको हम कर देंगे यहाँ से स्लिप स्टिच और जॉइन कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमने ये जो चेन 5 बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखें, ये आपका काम इस तरह से फ्रंट पे है ना, ये जो हमने पिंक पे बनाए थे ना डबल क्रोशिया टुगेदर स्टिच, हमने इसी तरह का राउंड पूरा कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया स्टिच को लेकर। तो पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3, और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आपका पहला डबल क्रोशिया टुगेदर स्टिच काउंट होगा। उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे और अब सेम हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच बनाना है। तो इसी तरीके से 2 दफ़ा स्टिक पे रैप किया, पहले 2 सिरों से निकाल दिया हुक को, फिर 2 सिरों से, फिर 2 दफ़ा रैप किया, फिर आप काम के बीच से गए और आपने 2 सिरों से, फिर 2 सिरों से, और फिर आखिरी 3 सिरे बचे हैं, इन तीनों से निकाल दिया। फिर आप 3 चेन्स बनाएंगी, 1 2 और 3, और आपने डबल क्रोशिया टुगेदर स्टिच वापस करना है। तो एक दफ़ा ऊन लिया, सेम आपने इसके बीच से लिया, 2 सिरों से निकाल दिया, फिर रैप किया स्टिक पे, 2 सिरों को रहने देंगे, फिर रैप करेंगे, फिर इसके बीच से गए, ऊन लाए, फिर से 2 सिरों से निकाला, बाकी बच्चे 3 सिरे, और फिर तीनों से निकाल दिया। तो ये राउंड इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। अच्छा, बीच में जो 3 चेन्स हैं हमारी, वहाँ पे हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, और फिर बीच में 3 चेन्स, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम 1 2 3 4 5, सॉरी 5 चेन्स हैं, 3 नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट अपनी जो 3 चेन की स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर फिर आपने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से टुगेदर स्टिच। ठीक हो गया, 3 चेन्स बनाई, फिर आपने रैप किया 2 बार, और जो मैंने आपको स्लो मोशन में भी दिखाया था, आपने इसी तरीके से ये ट्रिपल क्रोशिया 2 टुगेदर स्टिच करना है। फिर आपने 3 चेन्स बनाई, फिर डबल क्रोशिया टुगेदर स्टिच करेंगे हम। इस तरह से, और फिर से हम यहाँ पे इसको बीच वालों को ज्वाइन करेंगे कि पहले वाले में आपने सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर 5 चेन्स बनाई, 1 2 3 4 5, और दूसरे वाले में आपने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो ये देखिए, तो हर पेटल जो है आपके एक पेटल के बीच में आएगा, और पूरा राउंड आपने ये देखें इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, और बीच में आपकी चेन 5 आएगी इस तरह से। तो ये पूरा राउंड आपने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है, और एंड वाले में मैं हूँ, और यहाँ पर मैंने पहले वाले से डायरेक्ट स्लिप स्टिच कर देना है, एक चेन बनाएंगे और काम को यहाँ पर काट देंगे। और अब यहाँ पर हम नया कलर अटैच करेंगे। जो लास्ट हमारा चेन 5 था उसमें हम नए ऊन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर ले रही हूँ, येलो के बाद आप कोई भी ले सकती है जो आपको सही लगता है। बस लूप बनाना है, और आपने ये देखिए चेन 5 का जो ये पहला ग्रुप है इसमें आपने अपने काम को अटैच कर देना है। आप चाहें तो ऐसे बगैर उसके डायरेक्ट भी अटैच कर दें, बाद में नॉट बन जाएगी पीछे। ठीक है, इसको अटैच किया, एक चेन बनाई। अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक हो गया, और अब जो है ये नेक्स्ट हमारी जो चेन स्पेस है यहाँ पर 3 चेन्स की,
ठीक है ना। 3 चेन्स जो हम डबल क्रोशिया 2 टुगेदर स्टिच के बीच में बनाते हैं, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहीं सेम पर हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। ठीक हो गया। साथ ही साथ मैं येलो ऊन पे काम कर रही हूँ ताकि वो काट दूँ बाद में। तो यहाँ पर हमने सेम स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया जो नॉर्मली हम बनाते हैं वो बना देना है। 2 दफ़ा रैप किया, पहले 2 से निकाला, फिर 2 से और फिर 2 से, इस तरह से। और अब जो है हमारा ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच का जो टॉप पार्ट है, इसमें ये वाले स्पेस में, इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऊन को 2 दफ़ा स्टिक पे रैप किया। ये आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसमें आप गए, ऊन लाए और ये आपने ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। सही है। और अब हमने पीकॉट स्टिच बनाना है, तो 3 चेन्स बनाएंगे और जो आपका पहले ऊपर 2 सिरे हैं चेन के, उसमें आपने स्लिप स्टिच कर देना है इसको इस तरह से। सही हो गया। अब आपने सेम ही स्पेस में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे आपने अभी लास्ट ट्रिपल बनाया उसी सेम जगह पे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम ये सेम चीज़ दूसरी चेन 3 पे रिपीट करेंगे। तो 2 दफ़ा वो रैप किया और पहला हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये आपका एक पूरा पेटल देखिए ये कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट चेन 5 स्पेस है, यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। सही हो गया। फिर एक चेन बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया इसी सेम जगह पे बना देंगे। और अब हम ये सेम पेटल जो है वो इस तरफ रिपीट करेंगे, जिसमें 4 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बीच में पीकॉट स्टिच, फिर उसी जगह पे ट्रिपल क्रोशिया और फिर सेम दूसरी जगह हमने ये चीज़ रिपीट करनी है। स्लोमो लगा रही हूँ ताकि इजी हो जाए समझना।
अच्छा भाई, तो यहाँ पर मेरा जो है 9th राउंड कंप्लीट हो गया है और एंड में हमने स्टार्टिंग का जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे, जैसे हमने हर चेन्स के बीच में बनाया था। और फिर पहले सिंगल क्रोशिया में आपने स्लिप स्टिच कर देना है, एक चेन बनाई और यहाँ से हम काम को काट देंगे ऊन को। तो बहुत ही सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब जो है हम इन पेटल्स को अटैच करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे वो हम जो है वो नेक्स्ट राउंड में करेंगे, राउंड नंबर 10 में। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है पेटल का, अच्छा जहाँ पे मैंने काम ख़त्म किया है वहीं से मैं उसी उधर से ही पेटल उठा रही हूँ। इस पेटल के अंदर से हम जाएंगे और जो चेन 1 हमने बनाई थी यहाँ पर, उस चेन के बीच से आपने हुक को निकालना है, ठीक है। अब आप इसी पेटल से शुरू करें या किसी भी, वो आपके ऊपर है। ये यहाँ से पेटल के बीच से आपने हुक को निकाला, बिल्कुल इसके बीच में आप देखेंगे क्योंकि हमने 3 चेन्स बनाई थी तो बीच में एक होल हो गया। उसके बीच से हमने जाना है और ये जो चेन 1 चेन हमने जो बनाई है 2 डबल क्रोशिया के बीच में हर राउंड में, उसमें से हम गए और यहाँ पर हमने अटैच कर देना है हमारा नया कलर। तो ये बस हम लूप इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर अब हमने 3 चेन्स बनानी है। तो ये काम को हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद इस सेम जगह पे हम और 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। पहली 3 चेन डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर 3 चेन बीच की स्पेस, और अब हम फिर इसी सेम जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये देखें, जो हमने इस राउंड में जिस तरह पीछे से वो हमने लूप्स बनाए थे, पिंक के पीछे से हम चेन्स लेके आए थे, तो इसी तरीके से येलो के पीछे अब हमने वो काम करना है। तो हमने ये 2 बना के जब 3 चेन्स बनाई तो ये देखिए आपका पहला डबल क्रोशिया 2 टुगेदर स्टिच होगा यहाँ पर। तो इसके पीछे जो 2 लूप्स हैं, जिस तरह हमने पहले भी किया था उसी तरीके से हमने 2 लूप्स को उठाना है। और क्योंकि पहले वाले में 2 चेन्स हैं तो पहले भी हमें मसला हुआ था, फिर हमें वही मसला हो रहा है। तो ये 2 लूप्स आपने लिए और यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया कर दिया इस तरह से। और फिर हमने 1 2 3 4 और 5 चेन्स बनाई। और जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच है येलो पे, इसके ऊपर ये देखेंगे 2 लूप्स आपने ले लिए और सिंगल क्रोशिया आपने बना देना है इस तरह से। और फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चेन्स। 5 चेन्स बनाने के बाद जो हमारा आखिरी इस सेट का, ये देखें इस पेटल का आखिरी ये 2 टुगेदर स्टिच है, इसमें भी आपने ये सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये आपने सिंगल बना दिया इस तरह से। और अब हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ पे देखिए हमें इस पेटल को ज्वाइन करना है। तो इस पेटल को ज्वाइन करने से पहले हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद फिर से वही हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो आपका लूप है इसके अंदर से गए और पीछे जो हमारी चेन 1 स्पेस है उसके अंदर से हुक को लेके गए और आपने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर आप यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगी, 1 2 और 3, और फिर इसी सेम जगह पे आप एक और डबल क्रोशिया बना देंगी। तो फिर इसी सेम स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और फिर से हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, और फिर से अब हम सेम चीज़ को दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे कि ये जो पहला पेटल है इससे जोड़ेंगे और इन दोनों के बीच में 5 चेन्स आएंगी। तो आप ये पहला पेटल जोड़ेंगे बैक साइड से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट वाले को जोड़ेंगे बैक से। फिर से आपने 2 लूप्स लेने हैं टॉप से,
जो भी इजीली अवेलेबल लूप्स हैं आप ले लीजिए और सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। फिर 5 चेन्स, 2 3 4 5 और नेक्स्ट पेटल से आपने जोड़ना है ये वाले से। फिर आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से, और फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और हमारा पेटल ज्वाइन करेंगे सेम उसी तरीके से। पीकॉट स्टिच के बीच से जाएंगे और जो पीछे चेन 1 स्पेस हमने बनाई थी 2 सिंगल के बीच में, वहाँ से एक डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशिया, और ये राउंड पूरा आपने इसी तरीके से कंप्लीट करना है ऑल द वे अराउंड के 3 चेन्स। फिर बैक से जोड़ेंगे और इसी तरीके से पूरा ये आपने कंप्लीट करना है वापस आने तक, और बाकी ये आप टेल सी लें ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। तो ये मेरा राउंड 10 कंप्लीट हो गया है पूरा। बैक पर यहाँ पर एंड वाला भी मैंने सिंगल बना दिया है। अब हमने जिस तरीके से हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनाई हैं, तो यहाँ भी हम काम ख़त्म करने से पहले 3 चेन्स बनाएंगे, और हमारा जो यहाँ पर थर्ड चेन है, थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच दे देना है। तो ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच दे दिया इस तरह से। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच दिया है। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है कि चेन 3 के बीच में हम स्लिप स्टिच देंगे, और अब हम यहाँ पर 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन्स जो है आपका पहला ट्रिपल क्रोशिया काउंट होंगी, सही है। और अब हमें ये ऊन लेना है और अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर करेंगे। तो 2 दफ़ा लपेटा, फिर ऊन को 2 सिरों से, फिर 2 सिरों से निकाला, दोनों को रहने दिया, फिर वापस गए 2 सिरों से, फिर 2 सिरों से, 3 लूप्स हैं, फिर तीनों से निकाल लिया। ये आपका ट्रिपल क्रोशिया 3 हमने 3 टाँकों को एक में किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ट्रिपल क्रोशिया 3 टुगेदर स्टिच कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 चेन्स बनाई और फिर ट्रिपल क्रोशिया 3 टुगेदर करेंगे। ऊन को लपेटेंगे स्टिक पे 2 बार, चेन में से गए, ऊन लाए, पहले 2 सिरों से, फिर 2 सिरों से निकाला, फिर 2 सिरों को रहने दिया, फिर 2 दफ़ा ऊन लपेटा, चेन में गए, फिर 2 सिरों से, फिर 2 सिरों से निकाला। अब आपके पास 3 सिरे आ गए हुक में, फिर 2 दफ़ा लपेटा, चेन में गए, 2 सिरों से, फिर 2 सिरों से निकाला। अब आपके पास 4 सिरे हैं, अब चारों से निकाल लिया। तो ये है ट्रिपल क्रोशिया 3 टुगेदर। फिर 4 चेन्स बनाएंगे, पहले हम 2 टुगेदर कर रहे थे, अब 3 टुगेदर कर रहे हैं। अब सेम यहाँ पर एक और सेट बनाएंगे जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, और स्लो मोशन में देख लीजिए। तो ये आपने देख लिया किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे और जो नेक्स्ट हमारी चेन है उसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 चेनों तक हमने काम करना है। कैसे कि एक हमने चेन की स्पेस छोड़ी, फिर एक में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन्स बनाई, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में गए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन्स बनाई, 1 2 3, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में गए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये देखें 1 2 3, 3 हमने बना दिया, फिर 1 2 3, और ये जो अभी बीच में हमारा, ये मैं पहले खोल लूँ,
अच्छा, अब देखें ये जो बीच में हमारा ये चेन स्पेस आया डबल क्रोशिया वाला, इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स, 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर आपने 3 चेन्स, 1 2 3, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 6 सिंगल क्रोशिया किए, जिसमें बीच बीच में 3 3 चेन्स बनाई, और फिर लास्ट वाली ये देखें, ये वाला हम छोड़ देंगे गैप। बेसिकली हम कॉर्नर बना रहे हैं, तो हमें 4 ही पेटल चाहिए। एक मैंने बनाया है, ये वाला मैंने स्किप किया है, ठीक है। तो इसके बाद वाले में हम बनाएंगे। तो जिस तरह हमने पहले वाली चेन 3 मिस की थी, तो हम उस पेटल से पहले वाले भी को छोड़ देंगे। तो स्क्वायर शेप में हम लोग बेसिकली ला रहे हैं इसको। तो एक मैंने स्किप किया है बीच से, और इसके बाद वाले पेटल में हमने सेम ट्रिपल क्रोशिया 3 टुगेदर स्टिच बनाना है। याद रहे इस पेटल से पहले वाली चेन भी मैंने छोड़ी है खाली। तो ट्रिपल क्रोशिया 3 टुगेदर स्टिच, जिस तरीके से मैंने स्लो मोशन में भी आपको बताया कि ये आपने यहाँ पे बनाना है, और 3 बनाने हैं, और तीनों के बीच में 4 4 चेन्स आएंगी, सही है। तो इसी स्पेस में हम बाकी भी बना लेंगे। और फिर जो है हमने ये देखिए कंप्लीट किया, 1 2 3 चेन्स बनाई। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाली चेन स्पेस को छोड़ दिया, उसके बाद वाली में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन्स बनाई। उसके बाद वाली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन्स बनाई। उसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और ये वाला हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद वाली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन्स, नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स, टोटल 5 हुई हैं। ये 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट चेन 3, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, और फिर ये देखिए हमारे पास ये स्पेस आई है, तो हम 1 2 3 करेंगे। ये वाली चेन को हम स्पेस को छोड़ेंगे, और ये जो हमारा पैटर्न अटैच हुआ हुआ है उस वाली में हमने फिर से सेम ट्रिपल क्रोशिया 3 टुगेदर बनाने हैं। तो 2 मैंने पेटल्स बनाए हैं, 2 कॉर्नर, और 2 कॉर्नर हमें बनाने हैं। तो ये जो है इसी तरीके से सेम होगा जिस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो ये आप बनाइए पूरा ऑल द वे अराउंड। तो ये देखिए चारों मेरे पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो इस तरह से आ गए कोनों पर, और ये हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। 1 2 3 मैंने चेन्स बनाई हैं। आखिरी वाली हमें देखिए फिर से हमें ये स्किप करनी है, जिस तरह पहले हमने स्किप किया था। आखिरी वाला भी हम स्किप करेंगे, और हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें जो हमारी चेन है, उसमें जो थर्ड चेन है, तीसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच दे देना है। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, और काम को यहाँ से हम काट देंगे। राउंड 12 हम शुरू करेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल पेटल्स बनाने हैं। जहाँ पे हमने छोड़ दिया था ना खाली, अब हमने वहाँ पेटल्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर ले रही हूँ। अब ये इंडिविजुअल पेटल्स बनेंगे, हर एक एक पेटल जो है वो अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रही हूँ, पेस्टल पिंक, और मैं जो है ये राउंड 10 और 11 का बैक साइड का लूप, इन दोनों को इकट्ठे अटैच करूँगी, सही है। तो राउंड 10 का ये, और पीछे जो हमारी चेन थी उन दोनों को इकट्ठे मैंने अटैच करना है। सिंपल से आपने नया कलर लेके उसका लूप बनाना है। ऊन लिया आपने, और ये आपने यहाँ से निकाल के 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 में 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, टुगेदर वाला। ये देखिए 2 आ गए आपके पास। चेन 3 भी आपका ट्रिपल क्रोशिया, चेन 5 भी आपका ट्रिपल क्रोशिया काउंट हो रही है। और ये देखिए इसी तरीके से रैप करते करते आपने ये इस तरह से
पेटल को कंप्लीट कर लेना है। अब आपके पास यहाँ पर एंड में देखेंगे इतने सारे 1 2 3 4 5 6 सिरे होंगे और इन 6 के 6 के अंदर से आपने हुक को निकाल देना है और एक चेन बनाएंगे, काम को कर देंगे सिक्योर टाइट और आपने ऊन को काट देना है। तो इसी तरीके से ना हमने क्या करना है कि हम इंडिविजुअली पेटल्स बनाएंगे और सारे पेटल्स इसी तरीके से बनेंगे और थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ दें आप धागे की ताकि आप सी सकें। तो हमें 4 पेटल्स जो है इसी तरीके से बनाने हैं। एक मैंने बना दिया है और अब जो है हम नेक्स्ट पेटल शुरू करते हैं। सेम उसी तरीके से हमने इसमें से ये लूप को निकाल लिया, थोड़ी सी बड़ी टेल छोड़ दिया आपने। 4 आपने चेन्स बनानी है। वो गलती से पिछले वाले में 5 बोल दिया था क्योंकि देखें एक तो हम इसको लॉक करने के लिए बनाते हैं, ये काउंट नहीं होगी, इसको हमने अटैच किया सिर्फ। और अब हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच स्टार्ट करना है। 1 चेन 4 आपका पहला काउंट होगी, ये दूसरा 2, ये 3, ये 4। तो टोटल आपके ये 6 4 सॉरी 5, तो टोटल आपके 6 काउंट होंगे चेन के साथ और इन सब लूप से आपने निकाल देना है। टेक्निक वही है 2 टुगेदर स्टिच की, सिर्फ यहाँ पर जो है हम चेन 4 बना रहे हैं और उसके बाद हम 5 टुगेदर स्टिच बना रहे हैं, टोटल 6। तो ये सारे के सारे इसी तरीके से हमने कंप्लीट करने हैं और ये देखें सारे कंप्लीट मैंने कर लिए हैं और टेल्स जो है मैंने इनकी सी ली हैं, सारी के सारे सिरे सी लिए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट कलर हमारा ज्वाइन करेंगे जो कि है मेरा स्किन कलर और यहाँ पे कुछ आखिरी बस हमारे राउंड्स हैं जो अब हमें कंप्लीट करने हैं फाइनल फ्रेमिंग से पहले। तो बस आपने क्या करना है, आपने नॉट बनाई, नॉट बनाने के बाद आपने लोकेट करना है कोई भी एक कॉर्नर और एक कॉर्नर आपने लिया और उसका ये वाला जो पार्ट है चेन का वो स्किप करेंगे। कोई भी कॉर्नर देखिए उसके साथ वाली चेन को स्किप करेंगे और बीच वाली जो चेन है उस स्पेस में आपने अपनी क्रोशे की हुक को ऐड किया। डालने के बाद आपने यहाँ से इसको ऊन को जॉइन कर देना है। चेन 1 और सेम स्पेस में हमने एक स्लिप स्टिच करना है। चेन 1 बनाया और सेम जगह पे स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 चेन्स बनाई। नेक्स्ट आपकी जो चेन स्पेस है उसमें भी आपने स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से 1 2 3 चेन्स बनाई और अब आपने आपका ये जो हमने इंडिविजुअल पेटल बनाया था इस पेटल का बीच आपने ढूंढना है, यानी 3 टांके एक तरफ आएंगे, 3 टांके एक तरफ और बीच से इस तरह खोलने के बाद इसको आप ऐसे सुला देंगे और ये सेंटर से आपने जिस चेन स्पेस में हमने इस पेटल को बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करना है इसके बीच से जाते हुए। फिर से एक दफ़ा देखिए, ये जो पेटल है इस पेटल पे एक तरफ 3 आएंगे टांके, एक तरफ 3 टांके आएंगे, बीच से आपकी ये जगह बन गई। इसको आपने जैसे ही फोल्ड किया तो इसके सेंटर से आप ये बैक साइड पे आए, इस चेन के अंदर से होते हुए जो पिछले राउंड की चेन है पर्पल वाली, और यहाँ से आपने ऊन को लिया और स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से 3 चेन्स बनाई और नेक्स्ट जो आपकी ये चेन है इसमें आपने स्लिप स्टिच कर दिया। यही राउंड इसी तरीके से पूरा कंप्लीट होता रहेगा। 3 आपने ये चेन्स बनाई, नेक्स्ट स्पेस में आपने ये स्लिप स्टिच दे दिया, तो ये देखें इस तरह से। फिर आपने 3 चेन्स बनाई, नेक्स्ट स्पेस में आपने स्लिप स्टिच करना है, फिर आपने 3 चेन्स बनाई और अब ये देखिए अब जो है ये वाला पार्ट आ गया है हमारा कॉर्नर। तो इसका जो है हमने ये जो कॉर्नर है इसका अब हम सेंटर देखेंगे तो 3 चेन्स बनाई हैं और ये जो हमारा 3 वाला ट्रिपल क्रोशिया वाला इसकी जो पहला वाला टांका है
इसको बेंड किया और पहले टांके के सेंटर से आपने ये स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखें, जो आपका ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच है उसका जो पहला वाला टांका है, सेंटर वाले की बात कर रही हूँ, सेंटर में जो पहला वाला टांका है इसको हमने हटाया थोड़ा साइड में और ये बैक से हुक लाए और ये इसके नीचे से हुक को पास किया और ये स्लिप स्टिच कर दिया। फिर आपने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, और ये आपने नेक्स्ट वाला जो आपका जो बार है यहाँ पे चेन 3 स्पेस, इसमें आपने स्लिप स्टिच कर दिया, अटैच कर देना इस तरह से। फिर 3 चेन्स बनानी है और फिर नेक्स्ट जो है आपने स्लिप स्टिच, और यही आपने पूरा राउंड इसी तरह करना है। 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच। फिर से हम हमारे पेटल पे आ गए हैं, 3 चेन्स बनानी है, 3 टाँके एक तरफ कर देंगे, 3 टाँकों को एक तरफ खिसका देंगे और बीच में जो है इसके बैक साइड से हुक को ले जाते हुए ये सेंटर से ये बैक साइड पे निकले और ये स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये पूरा राउंड बस यही है, चेन 3 स्लिप स्टिच, चेन 3 स्लिप स्टिच। कॉर्नर पर भी आपने इसी तरीके से स्लिप स्टिच देते जाना है और ये चेन 3 हर स्लिप स्टिच के बीच में बनाते चले जाना है। तो ये राउंड आपका इसी तरीके से होगा कंप्लीट। स्लिप स्टिच, चेन 3, और ये देखिए ये हम कॉर्नर पे आ गए तो हमारा जो सेंटर वाला 3 टुगेदर स्टिच है उसका जो पहला वाला बार है उसको मैंने हटाया और ये मैं उसके बीच से होती हुई सेंटर से बैक पे स्लिप स्टिच कर दिया, चेन 3, और नेक्स्ट जो आपकी चेन स्पेस है इस तरह से अटैच करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। आखिर में हमने चेन 3 बनाई और ये जो पहला आपका जो टांका है स्लिप स्टिच का उस पर हम यहाँ पर करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया करके इसको हम जॉइन कर देंगे। इसको राउंड को हम ऐसे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं फिर से चेन 3, और ये जो नेक्स्ट हमारी चेन 3 है उसमें हमने कर देना है स्लिप स्टिच, चेन 3, नेक्स्ट चेन में हम करेंगे हमारी स्लिप स्टिच, चेन 3, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, और ये राउंड हमने पूरा ऐसे ही करना है। बस सिर्फ 3 चेन्स स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच, पूरा के पूरा राउंड। हमें कुछ भी इस राउंड में नहीं छेड़छाड़ करनी है, सिर्फ 3 चेन्स बनाएंगे और हर एक चेन में स्लिप स्टिच करते हुए हम निकलते जाएंगे। बस सिंपल राउंड है कि पूरा राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है और नेक्स्ट राउंड में हम हमारे वाइट वाले पेटल्स को अटैच करेंगे। तो ये राउंड देखें कंप्लीट हो गया है और स्टार्टिंग का जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया था उस पे जो है हम स्लिप स्टिच कर देंगे। चेन 3 हमने बनाई है एंड में, और ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया था जो हमने ज्वाइन किया था प्रीवियस राउंड में वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये राउंड हो गया ऐसे कंप्लीट। और अब हम हमारे पेटल्स को अटैच करेंगे जिस तरह हमने ब्लू किए थे। अब हम वाइट पेटल्स को अटैच करेंगे। तो एक चेन बनाएंगे आप, 2 3 चेन्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो सेंटर वाला, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 3 चेन्स नहीं बनाएंगे, बस स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच के बाद आपने जो चेन स्पेस है उसमें स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच किया, फिर चेन 3 में स्लिप स्टिच किया, उसके बाद हमने ये पेटल को सेंटर पे रखा और इस चेन 3 के अंदर से हुक को लेके जाएंगे। तो पीकॉट स्टिच के अंदर से हम गए, जो चेन 3 हमने बनाई थी उसके अंदर से हम गए हुक को लेके, और इसके पीछे जो चेन 3 है ये उसके अंदर भी गए और ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। फिर 3 चेन्स बनाएंगे, नेक्स्ट जो हमारी चेन 3 है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे। और जो हमारा पिंक वाला पेटल है इसके जो ऊपर का, ये देखिए पीछे इसके चेन है, इसके जो ऊपर वाली जो चोंच है उसके थोड़ा सा नीचे की साइड से इजीली जहाँ से हुक जा सकता है पास करेंगे। बैक पे ये चेन 3 है उसमें से पास करेंगे हुक को और यहाँ भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिएगा कि 3 के बीच में हो, 3 टाँके इधर 3 टाँके उधर, उसके बीच में
ताकि इसका सेंटर पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि 3 टाँके एक तरफ, 3 टाँके एक तरफ और सेंटर पॉइंट, और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन्स, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन्स, 1 2 3, और ये पेटल को हमने फिर से बैक वाली चेन से जॉइन करना है। पेटल के अंदर से जाएंगे और बैक साइड पे जो चेन 3 स्पेस है इसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने बस चेन 3 बनाते जाना है और हर एक को हमने स्लिप स्टिच करना है और जॉइन करना है। जहाँ तक ये कॉर्नर वाले पेटल की बात है, इसको अभी हम जॉइन नहीं करेंगे, इसको हम जॉइन करेंगे हमारे नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि नेक्स्ट राउंड हमारा लास्ट राउंड होगा। तो बस यहाँ पर जब हम कॉर्नर पे आएंगे, इसको अभी जॉइन नहीं करेंगे। कॉर्नर वालों पे हमने बस चेन 3 बनाना है और चेन 3 जो प्रीवियस है उसमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से हम कॉर्नर से निकल गए और जब हम हमारे ये पेटल पे आएंगे, 1 2 3 चेन्स, और ये देखें मैंने पेटल मिस कर दिया है। मजाल हो कि मुझे कोई होश हो कि मैंने वाइट वाले पेटल को मिस किया है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, हम इसको खोलेंगे। अभी वॉइस ओवर दे दे के ना इसका तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड की थी ये वीडियो और उसके बाद मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। एनीवेज मैं अभी इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी वापस इसको खोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वाइट वाले पेटल को ना ऐसे ही मिस कर दिया है और मैं सेकंड पेटल तक आ गई हूँ। शर्म जो है वो मुझे छू के नहीं गुजर रही है कि मैंने पेटल को मिस किया है। ये होता है जल्दबाजी का काम करने का नतीजा। ये देखिए, और अब मुझे पता चला है कि मैंने इस पेटल को मिस किया है। तो अब हम वापस खोलेंगे सारे काम को और इस पेटल को जब हमने चेन 3 किया है तो इस पेटल के अंदर से हम हुक को लेके जाएंगे, बैक साइड पे हमारी जो 3 चेन्स हैं उसके अंदर से स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड इसी तरीके से आपने पूरा कंप्लीट करना है। आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल राउंड है और इसके बाद हमारा लास्ट राउंड आएगा और वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो ये देखिए, अभी तक ये काम हमारा ऐसा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बस वही बात हो गई कि 4 प्लाई का ऊन है तो लूज़ है और 3 प्लाई यूज़ करती तो मैं बहुत ही अच्छी फिटिंग बैठती इसकी। लेकिन अब मैं स्विच कर रही हूँ हुक को 2.5 पे, जो कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था लेकिन समहाउ मैंने नहीं किया। तो हम जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ये वाला पॉइंट हम स्लिप स्टिच देंगे। एंड में हमने 3 चेन बना के जो ज्वाइन किया था चेन 3 में, तो स्लिप स्टिच से पहले 3 चेन्स बनाएंगे और ये हम स्लिप स्टिच कर देंगे। बहुत ही सिंपल है ये राउंड भी। बस आपने सिंपली सेम चीज़ को फॉलो करना है। सब के सब आपने इसी तरीके से जॉइनिंग करनी थी, वो कर ली। और अब जो है हम सिंपल ये जो चेन्स आ रही हैं इनमें 3 चेन्स बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे जब तक हम हमारे पहले कॉर्नर पे नहीं पहुंच जाते। तो 3 चेन्स और 1 स्लिप स्टिच हर एक पिछली 3 चेन स्पेस में, ताकि हम हमारे नेक्स्ट कॉर्नर तक पहुंच जाएं इजीली। क्योंकि अब जो हमारे कॉर्नर वाले पेटल्स हैं हमें उनको जॉइन कर देना है। और क्योंकि ये पैटर्न एक्चुअली इतना बड़ा है, इस वजह से 3 mm का या 2.5 mm का हुक और 3 प्लाई का ऊन ही इसमें सही रहता है, 4 प्लाई का ऊन सही नहीं रहता। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो हमारा चेन 3 स्पेस है उसमें हम 3 चेन्स बना के स्लिप स्टिच करेंगे और जो हमारे कॉर्नर पेटल के बिल्कुल पीछे है उससे हम हमारे पेटल को जॉइन करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल पीछे वाली जो है तो उससे हम जॉइन करेंगे किस तरह से कि हमारा ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर स्टिच का जो टॉप का हिस्सा है, बिल्कुल टॉप, ये वाला सेंटर से बिल्कुल सेंटर में देखें, और ये पीछे हमारी जो चेन 3 है इसमें हमने स्लिप स्टिच कर देना है। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। और फिर से जब तक हम दोबारा दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंचेंगे हमें यही करना है। ये कॉर्नर्स आप चाहें तो अटैच करें, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे वैसे ही सही लग रहा है। तो बस सिंपली
सेकंड कॉर्नर तक भी आपने यही करते जाना है। 3 चेन्स बनाई, स्लिप स्टिच, 3 चेन बनाई, स्लिप स्टिच, जब तक कि आप दूसरे फ्लावर तक ना पहुंच जाएं। तो बस आपने सिंपली स्लिप स्टिच ही करते जाना है। और ये मेरे घर का भूतिया दरवाज़ा बार बार खुलता है ना, ऐसी चुड़ चुड़ आवाज़ आती है पीछे। एनीवेज, तो आपने बस यही करना है और इस तरीके से आपने जॉइनिंग देनी है और फिर हम इसमें रिंग लगाएंगे। तो ये जो है मेरा देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कर्व हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 2.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक पे स्विच किया था। एंड में 3 चेन्स बनाएंगे और जो हमारी स्टार्टिंग चेन थी उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। एक चेन बनाएं और उसको छोड़ दें। यहाँ से काम को काटे नहीं क्योंकि फिर बाद में दोबारा से नया वो ऊन लगाने से बेहतर है इसी ऊन के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपने अपनी जो रिंग है वो ले लेनी है। कैमरा मैंने दूर कर दिया, एडजस्ट कर लिया। और रिंग के मैं क्या करती हूँ कि मैं रिंग के पहले जो स्टार्टअप करती हूँ तो मैं ये जो बार है लोहे का छोटा सा ना, उसके राइट साइड से पहले 1-2 टाँके स्टार्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं लेफ़्ट साइड से पूरे कंप्लीट करती हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक चेन बनाई है। अब हम हमारे जो चेन 3 स्पेसेस हैं उन्हीं में हमने काम करते हुए इसको कनेक्ट करना है। तो ये आपने अपनी चेन 3 के बीच से गए और ये मेटल बार के पीछे से गए, ऊन लाए और आपने सिंगल क्रोशिया बना देना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि हमें जॉइन करना है इसको बार से। तो हमने ये चेन 3 के अंदर से गए, रॉड के बैक साइड से ऊन लाए। ठीक है, और मेक श्योर कीजिएगा कि इसके क्लोज ही पहला टाँका, मैं तो वैसे ही उठाती हूँ ताकि थोड़ा सिक्योर, मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा बेहतर लगता है कंपेरेटिवली कि मैं कहीं और से इसको ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो आपने स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करने के बाद जो कि सही नहीं हुआ क्योंकि ऊन पता नहीं क्यों बिला वजह का मुझे तंग करने पे तुला पड़ा है। तो ये मैंने एक चेन बनाई जो बनाई थी और उसके बाद हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और अब जो है यहाँ पर मैं हर एक जो चेन 3 स्पेस है उसके और मेरा जो मेटल का बार है उसके बीच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है और हर एक जो मेरा चेन 3 स्पेस है ना उसको कनेक्ट करने के लिए मैं हर एक में 3, किसी में 3 बना रही हूँ और किसी में 2 बना रही हूँ, डिपेंड करता है। बस ये वायर छुपाना है, उसको हमें कनेक्ट करना है। जब यहाँ पे 3 बन गए तो अब मैं दूसरी तरफ स्विच करूँगी। तो नेक्स्ट वाले के ये देखिए अंदर से मैं जाऊँगी बार के पीछे से और ऊन को बैक साइड से ला रही हूँ मैं इस रॉड के, ताकि ना यहाँ पे फिक्स हो जाए, ये ज़्यादा हिलेगा नहीं जगह से, मतलब स्लिप नहीं होगा। और ये यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है और अब जो है ये इसको हम इसी तरीके से, ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया। पूरा आपने इसी तरीके से इसको फिक्स करना है। हर एक चेन 3 स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आपको बीच की जगह, इसमें देखिए बीच में एक होल आ रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप गौर से देखेंगे कि बीच में हमारे ना स्लिप स्टिच बैठता है। अगर आप गौर से देखेंगी तो जो हमने राउंड्स कनेक्ट किए हैं, तो ये जो बीच वाला स्लिप स्टिच है आप इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना सकती हैं अगर आपको ये डिस्टर्ब करती है। वैसे जब आप 3-3 सिंगल क्रोशिया ऑल द वे अराउंड बनाएंगी तो ये जब स्टिचेस को आपस में धक्के लगते हैं ना, जुड़ते हैं, करीब आते हैं, तो ये वैसे ही फिल हो जाएगा। बट सेफ साइड अगर आपको करना है तो आप कर सकती हैं इस तरह से कि आप जो आपका स्लिप स्टिच है उसके अंदर भी आपने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। तो ये देखें बीच में एक स्लिप स्टिच आ गया और अगर बीच में गैप ज़्यादा लग रहा है तो स्लिप स्टिच के अंदर से होते हुए बार के पीछे से आपने ये देखें इस तरह से ऊन लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। लास्ट टाइम हमने सुई से किया था और अभी जो है मैं डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर रैप अप कर रही हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट आइडिया आपको भी हो जाए। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो बस मैं पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे।
तो यहाँ पर जो है देखिए मेरा एंड का यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड में भी मैं ये 3 सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया है, और अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशिया यहाँ बना सकते हैं ताकि ये अच्छे से फिल हो जाए। पहले सिंगल क्रोशिया के अंदर से जाएंगे हुक को, और यहाँ पे हम कर देंगे हमारा स्लिप स्टिच। तो पहले वाले को आप छोड़ देंगे जो बिल्कुल यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था, पहले सिंगल क्रोशिया में जाके आपने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है, एक चेन बनानी है, और अब आपने सुई लेकर इसको छुपा देना है काम को। तो सिंपली आप क्रोशिया की ऊन की सुई लेंगे, और सुई लेने के बाद आपने इसको अच्छे से छुपा देना है। तो यहाँ पर वही मैं कहूँगी कि 4 प्लाई ऊन ना यूज़ करें, क्योंकि ऐसे लूज़ बनेगा इतनी मेहनत के बाद, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोग को सिखाना था तो मैंने कर लिया, वरना फिर मुझे इतने कलर्स के 3 प्लाई ऊन लेने पड़ते। एनीवेज़, तो लूज़ फ़ैन जो है वो अच्छा नहीं लगता है, टाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साइज़ का ख्याल रखें, 2.5 या 3 mm का हुक यूज़ करें और 3 प्लाई का ऊन यूज़ करें, तो पैटर्न अच्छे से इसमें बैठेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मैं ये भी कहूँगी कि हुक साइज़ भी डिपेंड करता है कि अगर आप 3 प्लाई के ऊन से और 3 प्लाई के हुक से भी लूज़ लूज़ टाँके बना रही हैं तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ऊन की सुई लेनी है और सिंपली इसको हम ऊन को छुपा देंगे। कोई नॉट वॉट नहीं बनानी है, ऑलरेडी गिठान ऊपर लग गई है उसके जो हमने लगाई थी। तो बस यहाँ पर मैं खाली टाँकों के अंदर से होती हुई इसको छुपा रही हूँ। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ नहीं समझ आया है, वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेलिंग बताई है, बट फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई आपका ये फ़ैन रेडी। और अब जो है आप इसकी स्टिक लेंगे और हमें इसको स्टिक में लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं इसका टसल बना लेती हूँ क्योंकि टसल ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं ना बड़ी सी रिंग ले रही हूँ जो कि इजीली इसमें से पास हो जाएगी। चेन के मेरे पास कुछ इस तरह से पीसेस हैं, तो चेन में यहाँ पे ले रही हूँ और चेन वाला टसल में बना रही हूँ। सिंपली मैंने कलरफुल बीड्स लिए हैं। कलरफुल बीड्स के अंदर से हम पास करेंगे हमारी हेड पिन्स, और हेड पिन्स जो हैं उसको हम आगे से उसका नोज़ल बनाएंगे। नोज़ल कह रही हूँ, तौबा, बोल बोल के ना 1 घंटे की वीडियो में मेरा ज़हन ख़त्म हो गया है। आगे का लूप बनाएंगे। बस सिंपली आपने कलरफुल बीड्स लेने हैं क्योंकि कलरफुल है। अगर आप एक कोई वाइट लेना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कलर लेना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे कलरफुल कैंडी बीड्स लिए हैं। आप क्रिस्टल के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में अपनी धागे वाला टसल सिखाया था, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये यूज़ करें। इसके अलावा और भी फ़ैन की वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह आने वाली हैं। स्पेशली मुझे फ्लावर वाला बनाना है जो मैं चाहती हूँ आप लोग को सिखाऊँ, जो अगर आप अपनी बेटी के या अपनी बहनों के या ख़ुद अपने लिए बनाना चाहती हैं, अपनी माइयों के लिए, मेहंदी के लिए, ढोलकी के लिए, या फिर वैसे ही अगर आप जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वलीमे में आप पर्स यूज़ नहीं कर रही हैं तो अपने वलीमे के ड्रेस पर भी मैचिंग बना सकती हैं। तो वो किस तरह बनेगा वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो भी जल्दी पोस्ट कर दूँ। तो यहाँ मेरे पास एक्चुअली बटरफ्लाइज़ हैं और उसमें भी मैंने हेड पिन डाली हैं, और हेड पिन जो डाली हैं तो उसको भी मैं लूप बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बटरफ्लाइज़ के ये वाले बीड्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो को आगे मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करूँगी ताकि जो है वो फटाफट से हमारे ये बीड्स बन जाएं और चेन में लग जाएं। कुछ भी नहीं करना है, आपने इन लूप्स को खोलना है और जहाँ जहाँ चेन में आपका दिल करे वहाँ वहाँ उन लूप्स को डाल देना है। सिंपल। और धागे का भी टसल बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा स्टोन का टसल भी बना सकते हैं। आप पूरे पूरे पर्ल्स की लड़ियाँ बना सकती हैं। बहुत कुछ आप लोग बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो भाई फटाफट से इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रही हूँ। और बस देखिए मैंने लूप खोले और जहाँ जहाँ मुझे सही लग रहा है वहाँ वहाँ बस मैंने इसको लगा दिया। कोई इसकी कोई वो नहीं है कि भाई यहीं पर बीड लगेगा या इसी उस पर लगेगा। जहाँ आपका दिल कर रहा है वहाँ पर आप बीड लगा दें। कलरफुल लगाएं, एक कलर के लगाएं, टोटली डिपेंड ऑन यू। बस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत हुई थी। आपकी सोच है कि कितनी मेहनत हुई थी ताकि मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ें, मुझे लाइक्स भी मिलें, और प्लीज़ मुझे जो है इतने सालों की मेहनत मिल जाए। ठीक है, बड़ी वाली रिंग मैंने यहाँ पे ले ली है। इतने सालों की मेहनत का फल मिल जाए एक्चुअली। उसमें से मैं ना ये चेन निकाल रही हूँ और ये देखिए मैंने बटरफ्लाई वाला जो लूप है उसके अंदर ये चेन डाल दी है। तो अब बेसिकली अगर आप देखें तो ये
एक ही लूप इस तरह से बन गया कि दो का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है दो लूप्स बने हुए हैं। और बाकी जो हमारे दो हैं उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे जंप रिंग लूँगी और जंप रिंग लेके मैं उसको एक एक को इस तरह अटैच करूँगी। अब आप चाहें और उसी तरह से लूप बनाना है कि एक ही इसमें डाल के फंसा दिया तो टोटली अप टू यू। और इस तरह से सिंगल सिंगल लड़ियाँ बना के इनको अगर आपने जंप रिंग से अटैच करना है तो भी इट्स अप टू यू, ठीक है। तो बस सिंपली आपने जंप रिंग ली है, उसको आपने ऐड कर दिया है और इसको आपने अपनी बड़ी वाली रिंग में डाल दिया। अब बड़ी वाली रिंग को हमने खोल के उसको हमने हमारी जो स्टिक है उसमें सुराख होता ही है फ़ैन की स्टिक में, इसके अंदर से हम क्रॉस करेंगे और इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि और भी टसल होने चाहिए थे तो आप मज़ीद इसमें हैंगिंग्स लगा सकते हैं। आप इसके साथ भी धागे वाली हैंगिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो यही बहुत प्यारी लग रही थी। और ग्लू गन यहाँ मेरी गर्म हो चुकी है। थोड़ा सा ग्लू मैं स्टिक के अंदर डाल रही हूँ और उसके बाद थोड़ा बाहर की तरफ मैं इसको ग्लू को निकालूंगी और इसके अंदर हमने सिंपली हमारा जो फ़ैन है वो इसके अंदर डाल देना है और इस तरह से उसको धक्का मारेंगे और ये फंस जाएगा इस तरह से। अच्छा, क्योंकि ये बीच का काम ऐसे धक्का लगा है बिकॉज़ हमने सिंगल क्रोशा किया था। मैंने लास्ट वाले फ़ैन में क्योंकि मैंने उससे किया था सुई से, तो वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, यहाँ पे कुछ राइनस्टोन्स मेरे पास हैं और कुछ स्टोन्स हैं, कुछ बटन्स हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या-क्या इस पे लगाना चाहते हैं, क्या नहीं लगाना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। तो सेंटर में यहाँ पर मैंने एक स्टोन लगाया है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो सेंटर में मैं ये स्टोन लगाती हूँ। स्टोन लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ B7000, जो कि राइनस्टोन वगैरह लगाने में बहुत ही सही रहती है। ये राइनस्टोन्स वगैरह निकलते नहीं हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक आ जाता है फ़ैन पे ना। कभी आप किसी कहीं लेकर जाएं सफ़र में या कहीं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं बट गर्मियों की बात कर रही हूँ एनीवे। तो इस तरह के फ़ैन्स आप बना सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को। आप ईद पर दे सकती हैं, बर्थडेज़ पे दे सकती हैं, किसी भी ओकेजन्स पे आप दे सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये ट्रायंगल शेप में मिरर्स थे तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इस पे हम शीशे का काम कर देते हैं। तो आप इस पे गोल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो भी आपके पास मिरर्स हैं आप उनको लगाएं और इसको बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे बात करते हैं मेरे चैनल पे। ऐसा लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो यहाँ पर मैं इन सब को भी एक एक करके B7000 से ग्लू के साथ लगा दूँगी, क्योंकि ये मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लग रहे थे और मेरे पास और कोई एक्चुअली शेप नहीं था। मेरे पास सर्कल थे, स्क्वायर वो मिरर्स कि वो मिल नहीं रहे थे, बस ट्रायंगल वाले मिले तो मैंने कहा यही लगा देती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली इसके ऊपर बड़े प्यारे लग रहे थे। तो इसको जो है एक एक करके हम इस तरह से लगाते जाएंगे। इसके अलावा भी इस पर आप कुछ भी लगा सकती हैं, स्टोन। आप चाहें तो इस पर वो धागे से बीड्स भी पिरो सकती हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप ये कर सकती हैं। इवन अगर आप शादी वादी में लेना चाहें तो आप इसकी जो स्टिक है उसके ऊपर भी राइनस्टोन्स लगा सकती हैं बहुत सारे, जिस तरह मेरी कुरेशी की हुक पे लगे थे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी राइनस्टोन्स लगाए हैं वाइट वाले पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। नीचे मैंने मिरर्स यूज़ किए हैं, फिर यहाँ भी राइनस्टोन्स हैं पिंक के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा रहा। आज की वीडियो बहुत अच्छी रही, बहुत थका देने वाली रही और उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। और ये टसल भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक है। एक ही कंप्लेन है, 4 प्लाई ऊन था तो लूज़ है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। इसको आप दीवार पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी 4 प्लाई ऊन है तो इसको आप अपने घर की दीवार पे हैंग कर सकते हैं, बड़े बड़े मिरर्स लगा के, सेंटर में बड़ा मिरर लगा के, और अच्छा पीस एक बन जाएगा। उसकी स्टिक को पूरा आप कवर कर दें किसी चीज़ से और वहाँ भी आप कुछ हीरे वगैरह लगा दें तो आपकी वॉल डेकोरेशन के लिए बड़ा अच्छा पीस बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। बहुत खुशी हुई आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर करके, और जल्दी से मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।